हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 10 जून को होने वाली वोटिंग को लेकर सियासी ड्रामा लगातार परवान चढ़ रहा है। इसकी गर्माहट चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली और रायपुर तक महसूस हो रही है। चुनावों में क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक गुरुवार शाम रायपुर पहुंच गए, या यूं कहें कि रायपुर पहुंचा दिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रायपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस के 3 विधायक हरियाणा से रायपुर नहीं पहुंचे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इतनी तगड़ी घेराबंदी के बाद भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के पास 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 31, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक हैं। 7 विधायक निर्दलीय हैं। कुल 31 विधायकों में से नाराज कुलदीप बिश्नोई समेत 3 विधायक रायपुर जाने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे। अन्य 2 जो अनुपस्थित रहे उनमें किरण चौधरी और चिरंजीव राय शामिल हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि किरण चौधरी अस्वस्थ हैं, लेकिन जल्द ही वे दूसरे विधायकों के पास रायपुर पहुंच जाएंगी। चिरंजीव राव अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मना रहे हैं और वो भी रायपुर पहुंचेंगे। बिश्नोई भी शामिल होंगे। बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाए जाने से लगातार नाराज चल रहे थे। दिल्ली में हुई बैठक के बाद सभी विधायकों को प्राइवेट प्लेन से रायपुर रवाना किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर इसके लिए पहले से ही सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। चारों ओर पुलिस के जवान तैनात थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विधायकों को बस से मेफेयर स्थित गोल्फ रिसोर्ट में ले जाया गया। विधायकों के साथ हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के लिए प्रत्याशी अजय माकन भी रायपुर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा के सभी 31 विधायकों को दिल्ली बुलाया था, लेकिन इन 31 में से 28 विधायक ही दिल्ली पहुंचे। नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई के अलावा 2 अन्य विधायक भी दिल्ली नहीं आए। इससे पार्टी की चिंताएं बढ़ गईं, क्रॉस वोटिंग का डर भी बढ़ गया। सभी विधायकों के रायपुर में 10 जून तक रुकने की संभावना है। बताया जा रहा है कि विधायक राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए 10 जून को प्राइवेट प्लेन से वापस चंडीगढ़ जाएंगे। विधायकों को रायपुर लाने की कवायद गुरुवार सुबह से ही शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर विधायकों के आने से पहले खास बैरिकेडिंग की गई थी। एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं दिखा। मीडिया को भी आसपास फटकने नहीं दिया गया। उनके रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद से ही छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और विधायकों का आना जाना जारी है। हरियाणा के इन विधायकों के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर और जितेंद्र भारद्वाज सहित कुल 37 लोग रायपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन नामांकन 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं। बीजेपी से कृष्ण लाल पवार और कांग्रेस से अजय माकन के अलावा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने भी निर्दलीय नामांकन किया है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। हरियाणा में बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला अपने उम्मीदवार को जिता नहीं सकते थे। उन्होंने राजनीतिक दांव खेलते हुए कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। कार्तिकेय ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा ठोका है। अगर उनका यह दावा सही होता है तो उन्हें 17 विधायकों का समर्थन मिल चुका रहेगा। जीत के लिए फिर भी 14 और वोट की जरूरत होगी। कांग्रेस को डर है कि कार्तिकेय उनके विधायकों पर डोरे डाल सकते हैं, विधायक तोड़ सकते हैं। इसमें बीजेपी की मदद भी उन्हें मिल सकती है। इसे देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कुछ विधायकों के असंतुष्ट होने से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं और इसीलिए एक बार फिर रिजॉल्ट पॉलिटिक्स लौट आई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।